हम बात करेंगे कराची की कम उम्र बच्ची मुखफिया बच्ची उस केस से मुतल्लिक लम्हा बलम्हा जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप सुन भी रहे हैं। अहमद शेर जट साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वो भी अपडेट कर रहे होते हैं। उनसे जो इस केस से मुतल्लिक और अभी और आइंदा जो है वो कल क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। खास तौर पर इस केस में जो मुलजम है उनकी जो जमानत है उसकी कैंसिलेशन के लिए ज़मानत के लिए जो दरख़्वास्त है कैंसलेशन की वो उस पे जो है वो समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो मुलाकात है मुग़विया बच्ची के साथ जो वालिदैन की मुलाकात तो हो चुकी है, लेकिन जो मुल्ज़िम है उसकी भी दरख़्वास्त आई हुई थी, उस पे अदालत ने उसको अर्जेंट कर दिया है। मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेंगे। अहमद चेट साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि जो कल एक तो जो ज़मानत कैंसलेशन पे बताएँ कि ज़मानत कैंसलेशन की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होनी है, तो उसमें कितना चांस लग रहा है आपको या क्या सर्कमस्टांसेस क्या हालात लग रहे हैं कि क्या ज़मानत कैंसल होने के चांसेस हैं इस केस में? बहुत शुक्रिया। साकिब भाई देखें, इस के अंदर ये ज़मानत जो मुल्ज़िम को दी गई थी, इसमें ये पोस्ट टेस्ट बेसिस को दी गई थी। इससे कम जो हुई थी, उसके अंदर भी इसका एक कंडक्ट सामने आया था कि जब इसने अबूरी ज़मानत ली थी, उस वक़्त इस बंदे ने अबूरी ज़मानत को मिसयूज़ किया था और इसको अदालत ने अपनी ऑब्ज़र्वेशन के अंदर लिखा था। अदालत ने इसको ऑब्ज़र्व किया था अपने ऑर्डर कि जब इसको अबूरी ज़मानत दी गई, तो ये सिंध पुलिस के एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के मुद्दई मुकदमा को मैसेजेस करता रहा है, जिसकी बाबत मुद्दई मुकदमा ने एक दरख़्वास्त फ़ाइल कर दी थी, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको, और उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर भी इस चीज़ का ज़िक्र हुआ था, जिसके अंदर अदालत ने अपने जब इसकी ज़मानत ख़ारिज करके इसको जेल भेजा था, तो अपने फ़ैसले के अंदर ये लिखा था कि मुल्ज़िम ने जो है वो ये वाला काम किया है। उसके अलावा इस मुल्ज़िम का कंडक्ट इससे पहले हमारी लाहौर की जो अदालत आलिया लाहौर है, उसके 2 बेंचेस को भी चीट किया गया था और वो चीज़ें भी छुपाई गई थी। तो उन चीज़ों को भी अदालत ने अपने फ़ैसले के अंदर जो अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखा था। इसलिए जो मुल्ज़िम का कंडक्ट है वो ऑलरेडी चूँकि अदालत के सामने है, और अब जब उसको पोस्ट ट्रस्ट बेल जेल के अंदर से ज़मानत पे रिहा किया गया, तो उसके बाद जब उसका ये कंडक्ट सामने आता है, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अदालत जो है वो इस चीज़ पे हो जाएगी कि ऐसे मतलब वो खतरनाक है, और ये बंदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को और जो कंप्लेनेंट साइड है, मुद्दई है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रोसीडिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, और इस तरह की बुनियाद जो है वो अदालतें ज़मानतें मनसूख करती हैं। चूँकि इलियास मेमन साहब के पास ऑलरेडी इस बंदे का कैरेक्टर मौजूद है, इसका मौजूद है, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, जज इलियास मेमन साहब हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं। उन्होंने इससे कबल निकाह क़ानून में आपको याद होगा कि सोसाइटी के इश्यूज़ को भी ज़हन में रखा था, लेकिन ये ज़मानत तो उन्होंने दे दी। लेकिन इसके बाद अब ये लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट हियरिंग पर मुद्दई मुकदमा का मोबाइल फ़ोन अपनी आँखों से देखा, तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये ज़मानत मनसूख होगी। एक लोगों के ज़हन में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन थी कि मुल्ज़िम ने भी एक दरख़्वास्त दायर कर दी, कहा कि मैंने तो कोई मैसेज किया नहीं है, तो वेरीफ़ाई करवाएँ। तो ये सारी चीज़ें अदालत ऑलरेडी देख चुकी है। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के केस में मुल्ज़िम का किसी तरह का भी राब्ता मुद्दई से करना जो है, वो प्रोसीडिंग को हैम्पर करना, मुद्दई को इन्फ्लुएंस करने के ज़मरे में आता है। और मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट जो है, अगर फेयरली इसको देखे, तो वो इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़मानत कल मनसूख करेंगे। और ज़मानत मनसूख के साथ-साथ जो वो व्हाट्सएप की वेरिफ़िकेशन के लिए कह रहा है, उसकी अगर ज़रूरत होगी, तो वो इसका मोबाइल फ़ोन लेकर भी फोरेंसिक के लिए ज़रूर भेजेंगे। क्योंकि मुल्ज़िम ने भी एक दरख़्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें वो चाहता है कि मुद्दई मुकदमा के मोबाइल का फोरेंसिक कराया जाए, व्हाट्सएप अथॉरिटी से पूछा जाए कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, जो कि बज़ाहिर आपको पता है कि जब कोई डिलीट करता है मैसेज, तो वहाँ पर शो हो रहा होता है कि दिस मैसेज इज़ डिलीटेड। तो वो उसने जो मैसेज डिलीट किया है, उसका नज़र आ रहा है कि उसने मैसेज डिलीट किया है एक मैसेज फॉरवर्ड करके। तो वो अब गलती के ज़मरे में नहीं आता, क्योंकि वो उसकी ओपोनेंट पार्टी है। दूसरा शाम की प्रोसीडिंग है, जिसके अंदर 6 जो है ना वो मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनके 3 दफ़ा तकरीबन नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि इतनी दफ़ा तो है वो बार-बार मौका नहीं देती है अदालत। इस केस में चूँकि 1-2 दफ़ा अदालत जो है वो उनके ऑनरेबल जो जज साहब हैं, वो खुद छूटे थे, और ड्यूटी जज साहबान आपको पता है कि फर्दर ऑर्डर नहीं करते। इसलिए ये
हो चुकी है, लेकिन कल ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगर सिंध पुलिस जो है कोई रूटीन का बहाना उस प्रोसेस के अंदर भी फर्दर जाया जा सकता है, उन मुल्ज़मान को इश्तिहारी डिक्लेयर करने के लिए प्रोसेस शुरू किया जा सकता है कल के दिन में, ये भी एक्सपेक्टेड है। चूँकि बाकी मुल्ज़मान का जो ट्रायल है, वो ताख़ीर का शिकार है इस सारे मामले की वजह से। तो कल तो ये 2 चीज़ें हैं। आज से गुज़रे हुए कल में जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख़्वास्त दायर गई थी मुल्ज़िम की तरफ से, मुल्ज़िम की ख़्वाहिश थी कि चूँकि वालिदैन जो हकीकी वारिस हैं, वाल जो नेचुरल गार्डियन है, उन्होंने अपनी बच्ची को मिल लिया है और मुझे खदशा है कि वो मिल लेंगे तो मेरे खिलाफ मुकदमा चला जाएगा। और उसके अलावा वो कहता है क्योंकि मुल्ज़िम हूँ और मैं जिस बच्ची को अगवा करने के जुर्म में मुल्ज़िम हूँ, उस मग़विया को मैं मिलना चाहता हूँ अब और मिल के अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ, जिस पर आपको पता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स का भी क्या व्यू होता है। कल के दिन में जब प्रोसीडिंग हुई, इनको बहुत उम्मीद थी, के साथ एक कराची का यूट्यूबर जो है वो बहुत उम्मीदें दे रहा था इनको, लेकिन कल ये हुआ है कि जिब्रान नासिर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जनाब आपने एक माहिर नफ्सियात का मुआयने का हुक्म दिया हुआ है, जब तक उस माहिर नफ्सियात के मुआयने की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक मैं ये समझता हूँ कि इसको इजाज़त देना या इसके ऊपर बात करना वो फ़ज़ूल होगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अदालत ने उनके ठीक-ठाक इसरार करने पे, ज़ोर देने पर भी मुल्ज़मान के 7 नवंबर के लिए इस मामले को एडजर्न 7 नवंबर को सुना जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ऐसा कभी आपको बता दूँ कि आपको याद होगा फैमिली कोर्ट के अंदर भी जो वालिदैन हैं, उनकी तरफ से बच्ची की कस्टडी लेने के लिए और बच्ची से मुलाकात के लिए एक दरख़्वास्त दी गई थी और उस दरख़्वास्त पे 21 अक्टूबर को एक फ़ैसला महफ़ूज़ किया गया था। ये आपके लिए बड़ी हैरानी वाली बात होगी कि एक फैमिली जज साहबा भी फ़ैसले महफ़ूज़ करती हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद सुनाने का हुक्म सुनाती हैं। तो वो 31 अक्टूबर को वो फैसला एक्सपेक्टेड है। अगर जज साहबा ने खुद छुट्टी ना कर ली, तो एक्सपेक्टेड है कि 31 अक्टूबर को वालिदैन को दोबारा मिलने की भी एक इजाज़त मिलने जा रही है, जिसके अंदर वालिदैन दोबारा अपनी बच्ची से कमसन मगविया से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर किसी जज की मौजूदगी में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मौजूदगी में एक मुलाकात करेंगे, लंबी या जितने भी टाइम की वो अब जज साहबा के फैसले पर मुनहसर है। लेकिन ये अगले दिनों में कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है अच्छा, आपको लगता है कि ये और जो मुलाकात ये दोबारा हो जाएगी? मुलाकात हुई थी, दोबारा दोबारा मुलाकात का होनी आपको चाहिए लगता सर। है देखिए होगी? कानून के मुताबिक वालिदैन नेचुरल गार्डियन है, बच्ची माइनर है। बच्ची को डिक्लेयर किया गया है माइनर और अदालतें लिख रही हैं कि बच्ची माइनर है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इनकार किया जा सकता। मैं समझता हूँ 21 सितंबर को जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, पहले दिन ही ये ऑर्डर होना चाहिए था फैमिली कोर्ट की तरफ से कि वालिदैन फौरन जाके अपनी बच्ची से मिलें, क्योंकि वालिदैन नेचुरल गार्डियन तौर पर एक प्रोसेस है। आपने मेडिकल के बाद बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया है। दुनिया का कौन सा कानून है जो माइनर को उसके नेचुरल गार्डियन से मिलने से रोकता है? और कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग है जो वालिदैन बना लें तो वो खराब हो जाएगी? तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये उनका कानूनी भी हक है, हर लिहाज से उनका बुनियादी हक है, उनको मिलना चाहिए। वो जज साहबा ने बिल्कुल गलत किया है 4-4 दफा बहस सुनने के बाद भी फैसले को महफूज करके अब उनको 31 अक्टूबर को फैसला सुनाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका हक है कि उनको मुलाकात का हक देना चाहिए वालिदैन को। और दूसरी तरफ 1 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो एमएलओ की प्रोसीडिंग्स हैं, जिसमें बच्ची का मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो बाकी वाला होना है, ये तो माहिर नफ्सियात वाला मुआयना तो बहुत बड़ी चीज़ थी जो ऑनरेबल कोर्ट ने खुद इजाज़त दे दी मुलाकात के साथ-साथ। ये जो लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह के लिए होना है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग होनी है यकम को और उसी के अंदर रिपोर्ट आनी है इन लोगों की तरफ से, इन तमाम लोगों की तरफ से जिन जो लोग उस दिन मुलाकात में मौजूद थे, फैमिली जज साहबा थी, मजिस्ट्रेट, एमआईटी, ये सब लोगों की एक रिपोर्ट तैयार होकर आनी है। तो उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने अगला बच्ची की वेलफेयर के लिए फैसला करना है कि जब वालिदैन की 5 घंटे की मुलाकात हुई थी, तो उसमें किस तरह की बातें हुई थी, उनका आपस में किस तरह का मेल-जोल रहा, वालिदैन पॉज़िटिव थे, तो क्या बच्ची भी पॉज़िटिव थी? 100 तरह की चीज़ें जो उस रिपोर्ट के अंदर होनी है और वो पेश की जानी है यकम को हाई कोर्ट के अंदर। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ 31 अक्टूबर को अगर मिलने की इजाज़त मिल जाती है, कल मुल्ज़िम की ज़मानत ख़ारिज हो जाती है, यकम को रिपोर्ट पॉज़िटिव आ जाती है, तो अगले महीने के अंदर ये केस जो है वो हल होता नज़र आ रहा है कि अगले महीने के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी मुल्ज़मान के लिए, सज़ा-जज़ा वाला मामला शुरू हो जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। ख़ासकर अगर रिपोर्ट उस तरह की आ जाती है और
रिपोर्ट के अंदर बच्ची की वालिदैन की तरफ जो है वाबस्तगी आ जाती है, तो ये भी फैसला एक्सपेक्टेड है अगले महीने के पहले दूसरे हफ्ते में कि बच्ची की जो हवालगी है, वालिदैन की तरफ जो है वो जा सकती है। अगले महीने के अंदर बच्ची को वालिदैन के हवाले कर देने के इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया अहमद शेख जट साहब, आपने बड़ा तफ़सीलन बताया कि इस केस में अब जो है वो क्या होने जा रहा है। ज़मानत जो कैंसलेशन के लिए जो मामला है उसमें कितने चांसेस हैं, और दोबारा मुलाकात के हवाले से भी आपने खबर दी हमें कि दोबारा मुलाकात के चांसेस भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, हम आपको आइंदा भी अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।